हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या, कॉम्बिनेशन वर्ड हमको क्या बताता है कि किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कोई चीज़ मिल रही है। ओके, तो कॉम्बिनेशन के बाद केमिकल रिएक्शन कुछ प्रोडक्ट जनरेट करती है, यानी कि जो रिएक्टेंट हैं वो कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने एग्जांपल लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन किस कंबाइन होते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। लेकिन आप इसमें गौर से देखेंगे तो ये क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या बच्चों? ये रिएक्शन बैलेंस अभी नहीं है। तो इसको बैलेंसिंग की प्रैक्टिस भी हम कर लें थोड़ा सा। चलो तो करते हैं। देखो पहले हमने क्या तरीका देखा था कि रिएक्टेंट साइड को अलग लिखना है और प्रोडक्ट साइड को अलग लिखना है सबके इंडिविजुअल एटम। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मैग्नीशियम के एटम, ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे। मैग्नीशियम के यहाँ कितने हैं 1, प्रोडक्ट के साइड पे कितने 1, ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं 2 और यहाँ कितने हैं 1। तो कमी किस तरफ है? प्रोडक्ट साइड पे। तो मैं क्या ऐड कर दूं? मैं 2 ऐड कर दूं। चलिए मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर 2 ऐड करने के साथ साथ देखिए यहाँ पर 2 mg है, तो प्रोडक्ट साइड पे कितने हो गए 2 और रिएक्टेंट साइड पे कम है तो मैंने रिएक्टेंट साइड पे भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। अब ये देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है? बिल्कुल है। तो कॉम्बिनेशन एक बार और हम देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि दो रिएक्टेंट आपस में, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं एंड दे विल फॉर्म और प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट। ओके, तो ये यहां पर Mg और O2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। H2 प्लस O2 H2O बनाएगा, वाटर बनाएगा। ओके, तो यहां पर अगर हम देख लें तो देखो इसको हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के लिख लें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे। ओके, और हाइड्रोजन के कितने हैं 2 और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है, ऑक्सीजन के 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड पे 1 है। तो मुझे यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के कितने हो गए 4, तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं एंड दे विल फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। ओके, अब है यहां पर सेकेंड टाइप इज द डीकंपोजिशन टाइप। डीकंपोजिशन वर्ड अगर हम इंग्लिश से मीनिंग निकालें तो कोई चीज डीकंपोज हो रही है। डीकंपोज मतलब कि वो टूट रही है। अब यहां पर डीकंपोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो या तो हीट ट्रीटमेंट से या किसी और वजह से या प्रेशर देने से या किसी और फैक्टर की वजह से वो टूटता है, डीकंपोज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर CaCO3 मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करके, देखो बेटा ये जो ट्राइंगल का सिंबल होता है केमिस्ट्री में वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो हीट को रिप्रेजेंट करता है। हीट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमने रिएक्शन में क्या दिए? हीट दी है। और हीट दिए तो रिएक्शन कौन सी है? हीट दिए तो रिएक्शन कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ रहा है? जहां से हीट देनी पड़े एंडोथर्मिक और जो हीट निकले वो कौन सी है? एक्सोथर्मिक। ओके, तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 उसमें वो जो है बाइफरकेट हो जाता है। ओके, अब यहां पर देखिए इसके अलावा हमने ये दूसरा एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोरेट KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का एग्जाम्पल लिया है। और पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो ये डीकंपोज होता है और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में डीकंपोज होता है। तो बेटा देखिए यहां पर ये रिएक्शन और इस रिएक्शन को बैलेंसिंग देखिए,
यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ कैल्शियम 1 है, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 और 1 3। तो ये रिएक्शन तो बैलेंस है, लेकिन क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो देखिए इसको क्या अपन बैलेंस कर सकते हैं क्या? देखिए कहाँ पर ज्यादा है? ऑक्सीजन की तरफ, रिएक्टेंट में ज्यादा है, प्रोडक्ट में कम है। ओके, तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर 3 है, तो अब यहाँ पर मैं 3 लगा देती हूँ। ओके, तो ये कितना हो गया? 3 2 6 हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को 6 करने के लिए मैं 2 लगा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या दिक्कत आई कि पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, और ये ऑक्सीजन तो चलिए बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर पोटेशियम और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कर दिया? पोटेशियम और क्लोरीन को ही 2 लगा दिया। अब देख लीजिए जरा जल्दी से, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? बिल्कुल बैलेंस हो गई है। ओके, तो इस सिंबल का मतलब समझ में आ गया आपको? इस सिंबल मतलब कि हमने हीट दी है रिएक्शन में। ओके, अब थर्ड जो टाइप है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस कोई एलिमेंट एक चीज को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, डिस्प्लेस करना मतलब कि वो उसकी जगह ले लेता है। ओके, तो जैसे जिंक है फॉर एग्जांपल, तो जैसे अगर मैं इसमें एक रैंडम एग्जांपल अपन दें कि AB प्लस C, AB एक रिएक्टेंट है और C रिएक्टेंट है, तो C ने क्या किया? B को रिप्लेस कर दिया और वो A के साथ जुड़ गया और B को उसने हटा दिया। तो यानी कि C ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? B को। तो ये एक तरह की क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर जिंक प्लस H2SO4, अब देखिए यहां पर जिंक प्लस H2SO4 और जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया? किसने हटाया? जिंक ने H2 को हटाया, हाइड्रोजन को हटाया। ओके, हाइड्रोजन को हटाया यहां पे, तो देखिए यहां पर क्या हो गया कि हाइड्रोजन रिमूव हो गया और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया और सल्फेट के साथ ये जुड़ गया है। तो समझ में आ रहा है कि जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। एक बार इसकी बैलेंसिंग पे चेक करिए जरा जल्दी से। जिंक 1, सल्फर 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4, तो दैट रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि अब डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कोई खिसक रहा है, लेकिन दो एटम हैं, एक एटम नहीं है। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल हम एक एलिमेंट की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन की, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमने हाइड्रोजन की बात की। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में एक साथ 2 एटम जो है शिफ्टिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। NaCl किसका फॉर्मूला होता है? नमक का, सॉल्ट का। ओके, NaCl। अब यहां पर सिल्वर ने सोडियम को डिस्प्लेस किया। Na किसका रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है सोडियम का, तो Ag ने किसको डिस्प्लेस किया? Na ने। और यहां पर Na ने किसको डिस्प्लेस किया? सिल्वर को। ओके, तो यहां इधर और ये इधर, देख सकते हैं आप इसको कि Ag इधर चला गया और Na इधर आ गया, यानी एक साथ 2 डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं। ओके, Ag का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है और साथ ही में Na का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। Ag किसी और के साथ पेयरिंग हो गया है, पेयर अप हो गया है, और Na किसी और के साथ पेयर अप हो गया है। तो AgCl प्लस NaNO3। AgNO3 मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट, NaCl सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड, ओके, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। एक बार जल्दी से बैलेंसिंग चेक करिए। Ag1, Cl1, नाइट्रोजन 1, O3, ऑक्सीजन 3, so this is the balanced reaction. ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन होता है। ओके, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला तो वाटर। ओके, सेकेंड रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी जो रिएक्टेंट है वो डीकंपोज हो रहा है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में डीकंपोज हो रहा है।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मतलब कि एक एटम की शिफ्टिंग हो रही है, एक एलिमेंट की शिफ्टिंग हो रही है, ओके। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दो एलिमेंट शिफ्ट हो रहे हैं, ओके, दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। फिफ्थ जो टाइप है दैट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन मीन्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स बेटा, ऑक्सीडेशन मीन्स, ऑक्सीडेशन को या तो यहां पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है OX, इस तरह से। ऑक्सीडेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना किसी एलिमेंट में, किसी एटम में, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो हम इसको क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल आपको पता है O, ओके। तो एडिशन विद ऑक्सीजन दैट इज द ऑक्सीडेशन, या इसको हम एक और बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो या हाइड्रोजन निकले, दोनों ही केस में हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम ये बात करें कि रिडक्शन रिएक्शन, देखिए रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है बेटा? इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए। रिडक्शन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूं। रिडक्शन रिएक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिवर्स फिनोमिना है, दोनों अपोजिट फिनोमिना है, ओके। तो ऑक्सीडेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है बेटा यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड, Cu मीन्स कॉपर ऑक्साइड, ओके। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये क्या कर रहा है? कॉपर, ओके, प्लस H2O, कॉपर प्लस H2O। अब देखो यहां पर कि कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन। तो यहां पर इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, H2O बना लिया, ओके। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, ओके। तो यहां पर रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन हुआ है, ओके। और जो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स कि एक ही साथ एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड साइमल्टेनियसली रिडक्शन विल आल्सो अकर, ओके। तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? आपकी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ऑक्सीडेशन को मैं एक बार और अच्छे से डिफाइन कर देती हूं। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिमूवल किसका होगा? हाइड्रोजन का। और रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो अभी तक हमने 5 टाइप पढ़ लिए हैं। फर्स्ट टाइप इज आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन होगा, कंबाइन होगा, और एक जैसे कि ये दो रिएक्टेंट है, ये आपस में कंबाइन हुए, एक नया प्रोडक्ट बन गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये एक नए प्रोडक्ट, ये एक रिएक्टेंट था, ये डीकंपोज हो गए, नया प्रोडक्ट बन गया, ओके, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ने एक को डिस्प्लेस कर दिया, जैसे ये यहाँ था, इसने यहाँ को डिस्प्लेस कर दिया है। अगर यही डिस्प्लेसमेंट दो एलिमेंट के साथ होता है तो दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl ने किया, सिल्वर ने Na को धक्का मारा, Na ने सिल्वर को धक्का मारा, तो Ag और Na जो है दोनों डिस्प्लेस हुए, एक साथ दो एलिमेंट जो है आपस में डिस्प्लेस हुए हैं, ओके। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन मीन्स अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो दैट इज ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। बट इसका रिवर्स कर दीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या कहलाएगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। और जहां पर ये दोनों रिएक्शन होती हैं साइमल्टेनियसली इफ दे विल अकर देन इट इज नेम्ड एज द रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये जो टाइप्स हैं ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चंस आता है एनसीईआरटी के हिसाब से, डेफिनेटली एक नए क्वेश्चन इनमें आता है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।